हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में अंगूठे लाल सीरीज की कॉमिक आकाश का राजकुमार का दूसरा और अंतिम भाग। इधर काफी देर तक उड़ान भरने के पश्चात वह अब तुम लोगों की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है मिस्टर आयरन एक्स, एक बार आप उसे रोकने की चेष्टा करके देखिए। शायद वह स्वयं ही अपने आप को हमारे हवाले कर दे। और सुनो रेड किंग, तुम जहां भी हो रुक जाओ, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुम्हारा भागना बेकार है, तुम हमसे बच नहीं सकते। अच्छा होगा कि तुम स्वयं को हमारे हवाले कर दो। कदापि नहीं। अपने आप को तुम्हारे हवाले करके मैं अपना जीवन नरक में नहीं धकेल सकता। दौड़ते दौड़ते अंगूठे लाल एक चौड़ी सड़क पर पहुंच गया। यह सड़क सीधी शहर की ओर जाती है, लेकिन मुश्किल यह है कि मैं अपनी उड़न शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। यदि किसी ने मुझे उड़ते देख लिया तो व्यर्थ ही झंझट पैदा हो जाएगा, और पैदल जाने से वे लोग जल्दी ही मुझ तक पहुंच जाएंगे। तभी, अरे वाह, मोटर गाड़ी! बन गया काम। लेकिन अपना कद जरा बड़ा कर लूं, वरना इस अंधेरे में वो मुझे देख नहीं पाएगा, और हो सकता है ऊपर से ही निकाल ले जाए। उसने झटपट अपना कद 3-4 फुट लंबा किया और सड़क के बीचों बीच पहुंच गया। हेल्प प्लीज, गाड़ी रोकिए! अरे बाप रे, ये तो कोई भूत मालूम पड़ता है, वरना कुछ क्षण पहले तो मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया था। और कार चालक ने भयभीत होकर रोकने के बजाय गति और बढ़ा दी। आए, वह तो हेल्प करने के मूड में नहीं लगता, जबरदस्ती करनी होगी। अगले ही पल खटाक! हे भगवान, ये तो वास्तव में कोई प्रेत है, वरना भला किसी बच्चे का भी ऐसा पैर हो सकता है। घबराइए नहीं श्रीमान, यदि आपने शहर तक मुझे लिफ्ट दी तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैं तैयार हूँ, भीतर आ जाइए। शुक्र है, जल्दी ही काम बन गया। अब जितनी तेज गति से हो सके गाड़ी चलाइए। जी जी, बहुत अच्छा। अगले ही पल वह कार चालक अगले ही पल कार चालक ने कार पूरी गति से शहर की ओर दौड़ा दी। रेड किंग उस कार में मौजूद है। कमांडर, जल्दी से उसे पकड़ो, वरना वह फिर हाथ से निकल जाएगा। उड़ने की स्पीड बढ़ा दो और उसका पीछा करो। इस बार वो किसी भी कीमत पर हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अंगूठे को भी अपना पीछा किए जाने का पता चलते देर नहीं लगी। ओह, वे तो बहुत नजदीक आ पहुंचे, अब क्या करूं। प्लीज गति और बढ़ाइए, वरना मेरे साथ साथ आप भी मुसीबत में फंस जाएंगे। बस इससे ज्यादा गति मैं नहीं बढ़ा सकता, वरना गाड़ी मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। ओह, आगे शायद मोड़ है, मुझे उसी मोड़ का फायदा उठाना होगा। उस मोड़ पर कार पहुंच उस मोड़ पर कार पहुंचते ही अंगूठे लाल ने धीरे से कार का दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगा दी। यह काम अंगूठे लाल ने इतनी चुस्ती फुर्ती व खामोशी से किया कि चालक को हवा तक नहीं लग पाई थी। भगवान जाने मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। कार से आगे निकलो और नीचे उतर कर उसे रोक लो। ओके कमांडर। अपनी खैरियत चाहते हो तो तुरंत गाड़ी रोक दो। उफ, ये और भूत कहाँ से आ गए। भयभीत होकर चालक ने गाड़ी रोक दी। अरे, भीतर तो ड्राइवर के अलावा और कोई भी नहीं है। आए, यह विचित्र इंसान कहाँ गया। ए मिस्टर, वह व्यक्ति कहाँ गया जिसे तुमने लिफ्ट दी थी। मुझे कुछ नहीं मालूम। वैसे कुछ देर पहले तक वह जरूर पिछली सीट पर मौजूद था। उफ, लगता है रेड किंग फिर धोखा देकर निकल भागा। कमांडर, मेरी विचारधारा फिर रेड किंग का पीछा कर रही है। वह पीछे मोड़ पर कार से कूद गया था और इस समय वह कच्चे रास्ते से होकर शहर की ओर बढ़ रहा है। ओह, तुम सब जल्दी से मेरे पीछे आओ। अगले पल हम उसे दूसरी ओर से घेरने का प्रयत्न करेंगे। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद जो तूने मुझे इन भूत प्रेतों से बचा लिया। इधर रेड किंग कच्चे रास्ते से दौड़ता दौड़ता भोर होने के साथ ही शहर पहुंच गया। अरे, ये कैसा विचित्र इंसान है, पूरे 1 फुट का भी नहीं होगा। हे प्रभु, क्या ये बौना इसी धरती का है। कंप्यूटर यानी आयरन एक्स की मदद से अंगूठे लाल का पीछा करते हुए कमांडर और उनके साथी भी शहर पहुंचे। कमांडर, वह वह जो 1 फुट का बौना भागा जा रहा है वही रेड किंग है। देख क्या रहो, पकड़ो उसे। रेड किंग रुक जाओ, अब तुम हमारे हाथों से बचकर नहीं निकल सकते। अरे बाप रे, ये यहाँ तक आ पहुंचे। अगले ही पल अंगूठे लाल ट्रैफिक की परवाह ना करता हुआ लंबी लंबी छलांगे लगाकर एक के बाद एक दूसरी सड़क पार करने लगा। परिणाम स्वरूप खटाक! इस तरह जहां जहां से अंगूठे लाल और उसके पीछे लगा कमांडो उसके साथ ही गुजरते,
वहां भगदड़ मच जाती। रेड किंग रुक जाओ, भागो, भूत प्रेतों ने धावा बोल दिया है, आई। किसी ने पुलिस को फोन किया तो कई पुलिस जीपें भी उनके पीछे लग गई। किसी दूसरे ग्रह के प्राणी प्रतीत होते हैं, लेकिन ये अंगूठा सिरिया बालक कौन हो सकता है? भगवान जाने। ड्राइवर, गति बढ़ाओ, उन्हें हर सूरत में पकड़ना ही होगा, वरना जनजीवन छिन्न भिन्न हो जाएगा। जी साहब। इधर अंगूठेलाल भागता भागता जैसे ही एक गली में घुसा, उसे आगे से बंद देकर पूरी तरह से बौखला उठा। उफ, अब क्या करूं? लेकिन अगले ही पल उसका कद बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? उई माँ, वो तो तार की तरह लंबा होता जा रहा है। देखते ही देखते अंगूठेलाल 200 फुट से भी अधिक लंबा हो गया और बाप रे, एक डग भरते ही वह सामने वाली इमारत की छत पर था। फ्लाइंग स्विच दबाओ जल्दी, वरना वह हाथ से निकल जाएगा। इधर कमांडर और उसके साथी फ्लाइंग स्विच दबाकर उड़े। इधर अंगूठेलाल दोबारा डग भरकर दूसरी ओर उतर गया। दूसरी ओर पहुंचते अंगूठेलाल का कद पहला जितना छोटा हो गया। अब तो उनसे बचने का एक ही उपाय है कि इस लोहे के कूड़ेदान में शरण ली जाए, तब उनका आयरन एक्स भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। अगले ही पल सौभाग्य से उस कूड़ेदान का ढक्कन भी था, जो पेचों के सहारे उसके साथ ही लटका हुआ था। अंगूठेलाल ने वह ढक्कन ऊपर कर लिया। बस, अब मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। तभी कमांडर और उसके साथी उड़ते हुए वहां आ पहुंचे, लेकिन अंगूठेलाल उन्हें दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दिया। उफ, पता नहीं इतनी जल्दी वह कहाँ गायब हो गया। मिस्टर आयरन एक्स, कृपया रेड किंग की पोजीशन बताइए। सॉरी कमांडर, मैं उसकी विचारधाराओं को कैच नहीं कर पा रहा हूँ। शायद वह ऐसी जगह पहुंच गया है जहां मेरी यांत्रिक तरंगें उस तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ओह। तभी पुलिस जीपें वहां आ पहुंची। वे रहे, जल्दी से चलकर उन्हें गिरफ्तार कर लो। मिस्टर आयरन एक्स, यहाँ की पुलिस फोर्स हमें पकड़ने आ रही है। अब हमें क्या करना चाहिए? इन लोगों से उलझना ठीक नहीं होगा, वापस लौट चलो। कमांडर को आयरन एक्स की राय ही ठीक लगी और ओह, वे लोग फिर हाथ से निकल गए। चले गए, चलो जान छूटी। जब पुलिस दल भी वहां से हट गया तो वह कूड़ेदान से बाहर निकला और फुदकता हुआ एक तरफ चल पड़ा। अब सिर छुपाने की कोई जगह तलाश करनी होगी, तथा पेट भरने के लिए थोड़ा भोजन। इधर कमांडो उसके साथी अपने यान में पहुंचे। नंबर 2, कंट्रोल रूम में जाकर ऑपरेटर से कहो कि वह महामहिम से कांटेक्ट करे। मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। ओके कमांडर। पृथ्वी से हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर शनि ग्रह के निकट एक ग्रह था, ब्लैक स्टार, जो विज्ञान एवं अन्य क्षेत्र में पृथ्वी से सैकड़ों वर्ष आगे था। उस वैज्ञानिक दुनिया का राजा था व्हाइट किंग। महामहिम, स्टेशन 0 से संदेश आया है कि ऑपरेशन रेड किंग के इंचार्ज कमांडर सोजू आपसे इसी समय बात करना चाहते हैं। ओह ठीक है, तुम जाओ, हम अभी स्टेशन पहुंचते हैं। अपनी विशेष आधुनिक गाड़ी द्वारा राजा व्हाइट किंग स्टेशन 0 पहुंचा। शीघ्र ही स्टेशन 0 के भीतर। यस कमांडर सोजू, मैं किंग बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? महामहिम, रेड किंग का पता चल गया है, वह इस समय पृथ्वी ग्रह पर है, पर हम उसे पकड़ पाने में सफल नहीं हो रहे। फिर कमांडर सोजू ने पृथ्वी में पेश आने वाली सारी घटना से अपने राजा को अवगत करा दिया। कृपया अब आप ही आगे के लिए कोई निर्देश दें। मैं कुछ समय में तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन रूम में पहुंच रहा हूँ, वहीं बातें होंगी। दूसरी ओर से कहा गया और आवाज आनी बंद हो गई। महामहिम स्वयं यहाँ पधार रहे हैं, चलो ट्रांसपोर्टेशन रूम में चलकर उनका स्वागत करें। इधर ब्लैक स्टार के स्टेशन 0 के वैज्ञानिक उपकरण से सुसज्जित एक कमरे में। क्या आप तैयार हैं महामहिम? हाँ। अगले ही पल मशीन के पास खड़े व्यक्ति ने मशीन पर लगे किसी बटन को दबा दिया। बटन के दबते ही राजा का शरीर छोटे छोटे कणों में विघटित होने लगा। खट, और पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। इधर कमांडर सोजू के गन के ट्रांसपोर्टेशन रूम में महामहिम आ गए। शीघ्र ही राजा सशरीर वहां प्रकट हुआ। महामहिम की जय हो। ड्राइंग रूम में चलिए कमांडर सोजू, वहीं चलकर बातें होंगी। तुमने संदेश में कहा था कि रेड किंग ने अंगूठे का शरीर धारण कर लिया है और वह किसी गांव में किसी का बेटा बनकर रह रहा था। जी हाँ महामहिम, यह बात बिल्कुल सही है। तो तुम तुरंत एक काम करो, उन कथित माँ बाप को पकड़कर यहाँ ले आओ। फिर देखना रेड किंग किस तरह दौड़ा दौड़ा अपने आप यहाँ आता है। जैसी आज्ञा महामहिम, तुम लोग मेरे साथ आओ, लेकिन ध्यान रहे उन्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कमांडर सोजू अपने साथियों के साथ रामनाथ के घर पहुंचा। उस समय दोनों पति पत्नी घर में ही थे।
अरे तो तुम लोग फिर आ गए। घबराओ नहीं प्रियजनों, हमें आपके बेटे अंगूठे लाल नहीं आपके आपको लेवा लेने के लिए यहाँ भेजा है। हमारे बेटे अंगूठे अंगूठे लाल ने? कहाँ है वह? हमें जल्दी से जल्दी उसके पास ले चलिए। तो आइए हमारे साथ, वह भी आप दोनों से मिलने के लिए बहुत बेचैन है। रामनाथ और उसकी पत्नी कमांडर सोजू के साथ आकाश मार्ग द्वारा चल पड़े। शीघ्र ही कमांडर सोजू उन्हें लेकर यान में अपने महामहिम के सामने पहुंचा। महामहिम, यही है अंगूठे लाल और रेड किंग के कथित माँ बाप। बहुत खूब, अब तुम देखोगे रेड किंग कैसे और कितनी जल्दी यहाँ पहुंचता है। हमारा अंगूठे लाल कहाँ है और तुम हमें कहाँ ले आए हो? इसे आप लोग अपना ही घर समझिए श्रीमान, और आपका अंगूठे लाल भी बस आता ही होगा। कमांडर सोचू, अब आप मिस्टर आयरन एक्स को निर्देश दीजिए कि रेड किंग के नाम यांत्रिक तरंगों से संदेश भेजे कि उसके कथित माँ बाप हमारे पास हैं, और यदि वह तुरंत ही यहाँ नहीं पहुंचा तो मैं समझ गया मामई, उसे सामने लाने के लिए वास्तव में आपने बहुत ही शानदार योजना बनाई है। कमांडर सोजू ने दूसरे कमरे में जाकर मिस्टर आयरन एक्स को अपने महामहिम का आदेश कह सुनाया, और आयरन एक्स तुरंत महामहिम के संदेश को यांत्रिक तरंगों द्वारा चारों ओर प्रेषित करने लगा। रेड किंग, तुम जहां कहीं भी हो, यह चेतावनी ध्यान से सुनो। यदि तुम तुरंत ही कमांडर सोजू के यान में नहीं पहुंचे तो तुम्हारे कथित माता पिता कलावती और रामनाथ को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। वे दोनों इस समय हमारे कब्जे में हैं, तथा महामहिम भी इस समय पृथ्वी पर आए हुए हैं और हमारे साथ हैं। तुम्हें 8 घंटे का समय दिया जाता है। तुम जहां कहीं भी हो, तुरंत अपनी मानस तरंगों से सूचित करो कि तुम्हें हमारा संदेश प्राप्त हो गया है या नहीं। नहीं नहीं, मैं अपने प्रिय माँ बाप को हरगिज नहीं मरने दूंगा। मुझे तुम्हारा संदेश मिल गया है मिस्टर आयरन एक्स, मैं जल्दी ही यान में पहुंच रहा हूँ। लेकिन ध्यान रहे, मेरे माता पिता को जरा भी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, वरना तुम सब पछताओगे। विचारों से संदेश देने के साथ ही अंगूठे लाल खाना छोड़कर उठा और होटल से बाहर निकलकर पूरी शक्ति से गांव की ओर दौड़ पड़ा। अरे पकड़ो पकड़ो, उसे बिना पैसे दिए ही भाग रहा है। अरे उस विचित्र बालक को अचानक क्या हुआ? पता नहीं, शायद पागल हो गया लगता। मुबारक हो कमांडर, रेड किंग को हमारा संदेश मिल गया है और वह शीघ्र ही यहाँ पहुंच रहा है, लेकिन उसने चेतावनी दी है कि उसके मुंह बोले माँ बाप को कोई कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। गुड, महामहिम की योजना सफल हुई। चलकर उन्हें यह खुशखबरी देता हूँ। महामहिम की जय हो। महाराज, आपकी योजना सफल हुई। रेड किंग कुछ ही घंटों में यहाँ पहुंचने वाला है। शाबाश। आप लोग बताते क्यों नहीं कि हमारा अंगूठे लाल कहाँ है, और आप लोग बार बार अंगूठे को रेड किंग क्यों पुकार रहे हैं? क्या संबंध है आप लोगों का उससे? थोड़ा सा धैर्य रख और रखे श्रीमान, आपके अंगूठे के यहाँ पहुंचते ही आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। लगभग 4 घंटे पश्चात। महामहिम की जय हो। महाराज, रेड किंग यान में आ चुके हैं। ओह, तुरंत उसे हमारे सामने लाओ। कुछ ही देर में सैनिक जाकर अंगूठे लाल को वहां ले आया। अंगूठे, मेरा बेटा, मेरा लाल। माँ बापू, एक दूसरे से गले मिलने के बाद, तुम दोनों ठीक तो हो ना माँ बापू? हम तो ठीक है बेटे, लेकिन ये लोग कौन है? तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं और हमें यहाँ क्यों पकड़ लाए हैं? तुम्हें इसलिए पकड़ कर लाया गया है कि यदि रेड किंग हमारे साथ चलने को तैयार ना हुआ तो तुम दोनों के इसके सामने ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। पिताजी, नहीं सॉरी, पिताजी, यदि इन दोनों को कुछ हुआ तो याद रखिए मुझे भी आप कभी नहीं पा सकेंगे। पिताजी, मैं अपने शरीर को जला डालूंगा और मेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। यदि तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह सकूंगा। मेरे साथ घर चलो बेटा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। देखो तुम्हारे बगैर इतने दिनों में मेरी क्या हालत हो गई है। मैं एक शर्त पर आपके साथ वापस चल सकता हूँ पिताजी, कि आप मुझे शादी करने के लिए कभी जोर नहीं देंगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है, और जो कुछ भी कहोगे वह भी। अंगूठे लाल प्रसन्नता से राजा के गले लग गया। आह, मेरे अच्छे डैडी, मेरे बेटे। लेकिन बेटे, तुम्हारा असली शरीर कहाँ है और तुमने ये शरीर क्यों धारण किया? मेरा शरीर मेरे यान में है पिताश्री। बाकी सारी कहानी मैं आपको फुर्सत में सुनाऊंगा। तभी रामनाथ, जिसकी आंखें उनकी बातें सुनकर आश्चर्य से फटी जा रही थी, बोल उठा। बेटा अंगूठे लाल, ये राज क्या चक्कर है? आखिर ये लोग कौन है और इनका तुम्हारे साथ क्या संबंध है? तुम इन्हें पिता और ये तुम्हें अपना बेटा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारा कौन सा शरीर ज्ञान में रखा हुआ है? बापू, ये मेरे पिताजी हैं, ब्लैक स्टार ग्रह के राजा व्हाइट किंग। मैं ब्लैक स्टार का राजकुमार रेड किंग हूँ। हमारा ग्रह यहाँ से हजारों लाखों प्रकाश वर्ष दूर शनि ग्रह के पास है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यदि तुम दूसरे ग्रह के वासी हो तो तुम अपने ग्रह से यहाँ कैसे आ गए, और मेरी पत्नी के अंगूठे के रूप में हमारे बेटे कैसे बन गए? ये एक लंबी कहानी है बापू, फिर भी सुनाता हूँ, सुनिए। पिताजी मेरी इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती मेरी शादी हमारे ही ग्रह की एक लड़की से करना चाहते थे, जबकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था।
जब पिताजी मुझ पर बहुत जोर डालने लगे तो मैं एक दिन चुपचाप अपने गृह से भाग निकला। पिताजी ने मेरी तलाश में अपना विशेष खोजी दल लगा दिया। मैं उनसे छुपने के लिए एक ग्रह से दूसरे ग्रह भागता रहा। अंत में उन्हें छकाकर मैं किसी तरह आपकी पृथ्वी तक पहुंचने में सफल हो गया। मैं अपना यान एक ऐसी पहाड़ी के बीच उतारा जो मेरे लिए सुरक्षित थी। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन यदि मैंने यान से बाहर कदम रखा तो मेरे अजीब-गरीब चेहरे को देखकर यहाँ के बाशिंदे तरह-तरह की बातें बनाएंगे और मैं परेशानी में फंस जाऊंगा, जबकि बाहर निकले बिना भी गुजारा नहीं है। कुछ सोचकर मैंने अपना शरीर यान में ही छोड़ दिया और अदृश्य आत्मा के रूप में यान से बाहर निकलकर आसपास घूमने लगा। वाह, कितना सुंदर ग्रह है ये। घूमते घूमते एक दिन मैं तुम्हारे गांव पहुंचा और संयोगवश तुम्हारे ही घर में सर्वप्रथम प्रविष्ट हुआ। भगवान, भगवान, मैं खेत पर जा रहा हूँ, समय पर खाना ले आना। मैं नहीं लेकर आऊंगी तो घर में और है ही कौन जो मुझे तुम लोगों का दुख दर्द समझते देर नहीं लगी। बेचारे संतान न होने के कारण अपने जीवन से बहुत दुखी है। मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या? मैं अभी आप लोगों की मदद करने के बारे में सोच ही रहा था कि आए, मैं मर गई, मेरा अंगूठा। ओह बेचारी गरीब स्त्री का अंगूठा कट गया, कितनी बुरी बीत रही है इनके साथ। मैंने देखा आपकी पत्नी ने अपने दुख की परवाह ना करते हुए कटे हुए अंगूठे को एक कपड़े में लपेटकर एक आले पर रख दिया। अभागी। और कटे अंगूठे पर पट्टी बांधने तथा खून आदि साफ करने के बाद फिर सब्जी काटने में लग गई। जब मैंने देखा कि आपकी पत्नी खाना आदि बनाने के बाद तुम्हें खेत पर खाना देने जा रही हो तो मुझसे रहा ना गया और मैं तुरंत कटे हुए अंगूठे में प्रविष्ट हो गया। माँ, माँ, ये तुम खाने की पोटली लेकर जख्मी अवस्था में कहाँ जा रही हो? और इस तरह मैं आप लोगों का बेटा अंगूठे लाल बन गया। आगे की कहानी तो आप लोग जानते ही हैं। मुझे तो बेटा ये सारी बातें किसी मायावी कहानी के समान लग रही हैं। भला कोई इंसान अपना शरीर छोड़कर किसी के अंग या शरीर में कैसे प्रविष्ट हो सकता है? यह कहानी नहीं बाबू, हकीकत है। हमारा देश और हम वास्तव में इतने उन्नत है कि हमारा ग्रह तुम्हारी पृथ्वी से विज्ञान में, योग विद्या में, आत्मिक एवं मानसिक शक्ति में सैकड़ों वर्ष आगे है। हम तुम्हारी पृथ्वी ग्रह की ही नहीं, बल्कि किसी भी ग्रह की कोई सी भी भाषा न केवल बोल और समझ सकते हैं, बल्कि लिख भी सकते हैं। शरीर त्याग कर भी आत्मा से संसार का सभी सुख भोग सकते हैं। जहाँ चाहे जा सकते हैं, जहाँ चाहे आ सकते हैं। हाँ, शरीर धारण करने पर कुछ कामों में जरा रुकावट जरूर आती है बेटा। मुझ गवार को तो ये सब बातें सपने जैसी ही लग रही हैं। ठहरो बापू, मैं मैं तो अपने कथन की पुष्टि करता हूँ। कमांडर सोजू, मेरा यान दक्षिण दिशा में पहाड़ियों के मध्य खड़ा है। यान में मेरा शरीर भी रखा। कृपया यान समेत मेरे शरीर को यहाँ ले आइए। जो आज्ञा रेड किंग। लगभग 15 मिनट पश्चात कमांडर सोजू रेड किंग के यान को लेकर अपने यान के निकट उतरा और उसमें से राजकुमार रेड किंग के निर्जीव शरीर को निकालकर अपने यान में प्रविष्ट हुआ। बाबू, यह है मेरा असली शरीर। अब मैं अंगूठे रूपी शरीर को त्याग कर अपने शरीर में प्रविष्ट होने जा रहा हूँ। इस अलौकिक चमत्कार को देखकर आपको मेरी बात पर पूर्ण विश्वास हो जाएगा। बात खत्म करते ही अंगूठे लाल अचानक लहराया और निर्जीव होकर फर्श पर गिर पड़ा। उसके साथ ही रेड किंग के शरीर में हलचल होनी शुरू हो गई। अरे, अगले ही पल रेड किंग अंगड़ाई लेकर उठ बैठा। क्यों माँ बापू, अब विश्वास हुआ आपको मेरी बात पर? अब तो विश्वास करना ही पड़ेगा बेटा। उफ, मुझे तो अब भी ये सब कुछ एक अद्भुत सपने जैसा लग रहा है। अच्छा माँ बापू, अब मुझे आज्ञा दीजिए। पिताजी के साथ मुझे अपने देश वापस जाना होगा। आपके बेटे के रूप में रहते हुए मुझे जितनी प्रसन्नता हुई वह मैं बयान नहीं कर सकता। आज आप लोगों से विदा लेते हुए भी मुझे उतना ही दुख हो रहा है। लेकिन बेटा, तुम्हारे जाने के बाद हम किसके सहारे जिएंगे? तुम्हारे आने से हमारे घर में जो बाहर आई थी, क्या तुम उसे खिसा के हवाले कर दोगे? हाँ बेटा, कुछ तो अपने धर्म के माता पिता का ख्याल करो। तुम्हारे जाने के बाद तो हम बिन मौत ही मर जाएंगे। नहीं माँ बापू, मैं उस बाहर को खिसा में बदलने नहीं दूंगा। तुम दोनों ने मुझे जो लाड़ प्यार दिया है उसके बदले में मैं भी आपको कुछ उपहार देकर जाऊंगा। कहकर रेड किंग ने अपनी जेब से कोई जड़ी बूटी निकाली। इस जड़ी बूटी को रख लो बापू। रात के समय इसे पीसकर माँ को खिला देना। मुझे विश्वास है आपका भगवान माँ की गोद जरूर भर देगा। क्या सच? बिल्कुल सच माँ। फिर रेड किंग कमांडर सोजू की ओर पलटा। कमांडर, आप जल्दी से माँ को ऑपरेशन रूम में ले जाकर माँ का अंगूठा उनके हाथ में फिट कर दीजिए। जैसे आपकी आज्ञा रेड किंग। आए, क्या ये ऐसा चमत्कार भी कर सकते हैं? कमांडर सोजू अंगूठे को फर्श से उठाकर कलावती को ऑपरेशन थिएटर में ले गया। आप यहाँ लेट जाइए। अच्छा भैया। कुछ देर बाद कलावती कमांडर सोजू के साथ वापस उस कमरे में लौटी जहां सब मौजूद थे। देखो, देखो जी, मेरा अंगूठा फिर पहले जैसा हो गया। मैं इसे पहले की तरह हिला डुला भी सकती हूँ। हे भगवान, ये मैं क्या चमत्कार देख रहा हूँ। कटा हुआ अंगूठा इतने दिनों बाद फिर हाथ में जुड़ गया और पहले जैसी हरकत भी कर रहा है।
एक शानदार दावत देने के पश्चात रैट किंग और अंगूठे लाल ने रामनाथ और कलावती से अश्रुपूर्ण विदा ली। अच्छा माँ, बापू विदा, तुम लोग मुझे हमेशा याद रहोगे। तुम भी हमें हमेशा याद रहोगे। ऐ नेक बेटे, जाओ, ईश्वर तुम्हें हमेशा प्रसन्न रखे। शीघ्र ही चले गए। हाँ, लेकिन यदि हम अपने साथ बीती ये घटना किसी को बताएंगे तो शायद कोई विश्वास नहीं करेगा। अब चलो, अब घर चले। रामनाथ ने घर पहुंचकर उसी रात रेड किंग द्वारा दी गई जड़ी बूटी पीसकर अपनी पत्नी को खिला दी और साल भर के भीतर ही रामनाथ और उसकी पत्नी की खुशी का उस समय पारावार न रहा जब उनके घर एक नन्हा सा स्वस्थ एवं खूबसूरत बालक पैदा हुआ। उसके बाद उन्हें जिंदगी में भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं हुई। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स में अंगूठे लाल सीरीज की अगली कॉमिक्स अंगूठे लाल की वापसी में। तब तक के लिए धन्यवाद।